एक बार की बात है, एक संत महापुरुष श्री जगन्नाथ जी के समक्ष कथा कह रहे थे। कथा इतनी मधुर, रसपूर्ण और भाव विभोर थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हो गए। स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी भी कथा सुनने हेतु उपस्थित थे। कथा चल ही रही थी कि तभी एक भक्त एक भाव विभोर कीर्तनिया श्री नाम संकीर्तन करता हुआ वहां पहुंचा। वह भक्त हृदय से उछलता कूदता, नाचता गाता हुआ आ रहा था। वह न तो यह देख रहा था कि उसके पांव कहां पड़ रहे हैं, न यह कि वह किसके बीच से गुजर रहा है। वह तो केवल नाम, भाव और प्रेम में लीन था। कथा का गंभीर प्रसंग चल रहा था। कुछ श्रोताओं को उसकी आवाज खटक गई। उन्होंने उसे डांटते हुए बाहर कर दिया। अरे बाहर जा, तू कथा सुनने नहीं दे रहा। और जैसे ही उन्होंने उस भक्त को बाहर निकाला, गर्भगृह में विराजमान श्री जगन्नाथ जी ने अपने कपाट बंद कर लिए। पूरा परिसर स्तब्ध रह गया। घबराकर सबने महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हुआ? तब भीतर से महाप्रभु की वाणी आई, तुमने जिसे बाहर कर दिया वह मेरा परम प्रिय भक्त था। वह कई दिनों से निरंतर नाम संकीर्तन करता हुआ भूखा प्यासा मेरे दर्शन को आ रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरे द्वार तक आते आते भी मेरे नाम का संकीर्तन न छूटे। वह अंतिम क्षण था जब वह मुझे देखकर मुझ में विलीन होने ही वाला था, और तुमने उसे बाहर कर दिया। श्रोताओं ने कहा, प्रभु कथा चल रही थी, उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए था। तब महाप्रभु बोले, कथा तुम मुझे ही सुना रहे थे ना, तो कथा बाहर जाकर करो। मैं यहाँ केवल कीर्तन सुनना चाहता हूँ। कथा जहाँ होती है मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ, पर यहाँ कौन किस भाव से आया है ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए किसी को रोकने, भगाने या स्थान देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। महाप्रभु आगे बोले, मंदिर में पुजारी जो भी करते हैं वह मेरी आज्ञा मानकर समझो। वह अगर किसी को डांटे, किसी से पैसे मांगे, तो सोचो मैं तुम्हारा अनहितकारी धन निकलवा रहा हूँ। तीर्थ में यदि कोई तुमसे पैसे मांगे तो समझो ठाकुर जी तुम्हें कुछ त्यागने का अवसर दे रहे हैं। ऐसे धन का त्याग तुरंत कर दो। वह धन जो तुम्हारे अहंकार, मोह या पाप में वृद्धि करे, उससे मुक्ति पाना ही श्रेयस्कर है। और तभी से एक परंपरा बनी, कथा गर्भगृह से बाहर होगी। मंदिरों में केवल कीर्तन होगा, क्योंकि ठाकुर जी को कथा नहीं, भाव युक्त कीर्तन प्रिय है। महाप्रभु सदा भुजाएं पसारे खड़े रहते हैं, जैसे कीर्तन की मुद्रा में। उनका मन कीर्तन में ही रमण करता है। शास्त्रों में वर्णन है, जो भाव में डूबकर कीर्तन करता है वह स्वयं को पवित्र करता है और पूरे विश्व को भी। आप सोचते होंगे कि महाप्रभु स्वयं कीर्तन में नाचते हैं, पर सच ये है कि जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो ठाकुर जी हमारा नाम लेते हैं। जो उनका नाम